Hello everyone, my name is Sam Agrawal and I have completed my MTech from NIT Warangal in 2015 and I have about 5 years of teaching experience. So I'll be taking your material science gate classes which is an TCUP faculties initiative. Okay, so let's crack the gate. So first of all, we'll see the syllabus of engineering materials. So we have first topic is structure of engineering materials. In this we have crystal structure, crystal systems, okay, and atomic packing factor, coordination number, slip systems, etc. And next we have properties of engineering materials. So properties में यहाँ पे हम समझेंगे मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज. Okay, then electrical properties. Okay, then your magnetic properties. Okay, so ये different types of properties हैं. So next is your phase diagram. So phase diagram includes iron carbon diagram and time temperature and transformation diagram. Okay, so ये आपका equilibrium diagram होता है, ये आपका non equilibrium type of diagram कहलाता है. Okay, so नेक्स्ट इज हीट ट्रीटमेंट. सो हीट ट्रीटमेंट में हमारे पास में है अनीलिंग. ठीक है, हम अनीलिंग को समझेंगे, फिर हम समझेंगे नॉर्मलाइजिंग. ओके, फिर समझेंगे टेम्परिंग, तो एंड एटसेट्रा लाइक क्वेंचिंग एंड ऑल. सो ऑल दिस थिंग विल कम अंडर योर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. Then we have stress strain diagrams for engineering materials. ठीक है, so this is a common topic as per your material science and strength of material is considered. ठीक है, तो ये आपका सोम एंड मटेरियल साइंस के कॉमन टॉपिक में आ जाता है. सो आज का पहला जो लेक्चर है, ठीक है, दैट इज लेक्चर नंबर 1. सो विल कंसीडर this unit 1, which is your materials and the types of the materials. So before starting the structure of engineering materials, we'll understand what is the material और आपका कितने types के material हैं in nature में. Okay, so चलिए start करते हैं. So we have classification of materials. So how many types of classification you can get? So we have 4 types. So first is metal, then we have ceramics, then polymers, and then composites. Okay, so this composite is nothing but this is made of above 3 materials type. Okay, so this is made of, it is made of your metals, ceramics and plastics. तो इन तीनों चीज से जो आप बनाएंगे तो आपको निकल के आता है ceramic, you can get metal plus polymer, you can get ceramic plus polymer. ठीक है, तो ये इतने टाइप के आपको ये सब कंपोजिट निकल के आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके. व्हाट इज मेटल्स, व्हाट इज सिरामिक्स एंड व्हाट इज पॉलीमर एंड व्हाट इज योर कंपोजिट्स. इनके टाइप समझेंगे और इनके एप्लीकेशंस को समझते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स की. तो मेटल्स आपको पता ही है, बेसिक आप कैसे समझते हैं कि जिसके पास में इट शुड हैव लाइक गुड कंडक्टिविटी. थर्मल की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मतलब हीट अच्छे से पास होना चाहिए, करंट अच्छे से पास होना चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों पास होने के लिए मेटल में क्या जरूरी है? मेटल में जरूरी है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना. ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस भी मटेरियल में होगा उसको आप बोलेंगे मेटल. तो फर्स्ट डेफिनेशन, तो इट शुड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स जो इलेक्ट्रॉन अपना नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से पेयर ना बनाए. ठीक है, तो मतलब वन इलेक्ट्रॉन शुड नॉट मेक पेयर विद योर नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, सो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है अभी बताया था, दैट इट शुड हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, मतलब इट शुड एबल टू कंडक्ट हीट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो इसी थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से आप बोल सकते हैं आपके घरों में जितने भी यूटेंसिल्स हैं, है ना, किचन यूटेंसिल्स हैं, तो वो कुकर हुआ, पैन हुए, तवा हुआ, कढ़ाई हुआ, तो ये सब आपके मेटल्स के बने होते हैं. जैसे स्टील का बना होता है, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं. तो हीट को कंडक्ट कर सके तो ऐसे में आप किसको यूज करेंगे? मेटल्स को यूज करेंगे. एंड इवन आपकी जो घरों में वायरिंग्स होती हैं वो आपके कॉपर वायरिंग होती है, एल्यूमिनियम वायरिंग होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर
इट कैन इलास्टिकली एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म, ठीक है। तो इलास्टिकली एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म मतलब यहाँ पे बात हो रही है, ये आपका हो गया टेम्पररी डिफॉर्मेशन, ये हो गया आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, सो परमानेंट और टेम्पररी डिफॉर्मेशन को बोलते हैं आपका प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पे बात हो रही है अगेन डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी की। सो डक्टिलिटी से आप क्या समझते हैं कि आपने बेसिक समझा हुआ डक्टिलिटी से कि किसी भी मटेरियल को या ब्लॉक को अगर आप वायर शेप में बना दें तो वो उस मटेरियल को आप बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। और किसी भी मटेरियल को अगर आप प्लेट शेप में बना दें तो उसको आप बोलते हैं मैलिबल मटेरियल, ठीक है। तो एज अ मटेरियल्स इंजीनियर की बात करेंगे तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर में उसको अगर आप टेंसाइल फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है, अगर किसी भी मटेरियल में ऐसा कुछ ब्लॉक है इसके ऊपर में अगर आप टेंसाइल फोर्सेस लगाएंगे, ओके, तो अगर ये डिफॉर्म कर जाता है तो इसको आप बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। सो डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल फोर्सेस, तो ये हो गया आपका डक्टिलिटी, ओके। एंड व्हेन मटेरियल डिफॉर्म्स अंडर कंप्रेसिव फोर्सेस, अगर ऐसा कोई मटेरियल है, ठीक है, उसमें आपने ऐसा कंप्रेसिव फोर्सेस लगाया है और वो डिफॉर्म हो जाए तो उसको आप बोलते हैं मटेरियल हैज मैलिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मटेरियल क्या है, मैलिबल है। सो दिस इज डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है, समझे। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, दैट इट शुड हैव टाइनी एंड पॉली सरफेस बट आर ओपेक, मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, इनके जो सरफेसेस होते हैं वो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, ठीक है, एंड नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ओपेक होते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ योर metals, we have iron, zinc, aluminium, copper, tin, gold, silver, etc. so all these आपको पता ही है, सब मटेरियल आपके मेटल्स के अंदर में आते हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनकी जो वैलेंसी होती है कैसे होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, मतलब वैलेंसी इनके कैसे होंगे 1+, 2+, 3+, ठीक है। यूजुअली जो आपके अप टू 4+ जो होते हैं उनको आप बोलते हैं मेटल, एंड 4 से ऊपर की जो वैलेंसी होती है या 4 से ऊपर का जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपके मेटल्स में नहीं आते हैं। So up to 4 valence electrons, you can say that material is a metal. Okay. So types of metal. So कितने type से आप metal को classify कर सकते हैं? So first type is your ferrous metals. So as the name indicates, so ferrous metal which means it should have iron. ठीक है, ferrous है मतलब iron होगा. Iron as common element should be there. Okay. आयरन है सो इट कैन ऑल्सो इजिली मैग्नेटाइज्ड, आयरन को आप इजिली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड्स को आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स हो जाते हैं आयरन से जितने भी चीज बने होते हैं उनको हम यूजुअली स्टील ही बोलते हैं, सो या फिर कास्ट आयरन या एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो स्टील आपके होते हैं, सो या फर्स्ट होगा आपका कार्बन स्टील, देन स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील एंड डाई स्टील। तो कार्बन स्टील क्या होता है आपका, जहां पे परसेंट ऑफ कार्बन अगर आपका 0 to 2% वेरी करता है, ओके, तो ऐसे को बोलते हैं आप कार्बन स्टील। कार्बन इज योर मेजर एलोइंग एलिमेंट बोल सकते हैं यहाँ पर। देन स्टेनलेस स्टील यहाँ पे होता है जिसमें आपकी रस्टिंग नहीं होती है जिस स्टील में, तो वो कैसे नहीं होती है, बिकॉज इट हैज क्रोमियम, ओके, इट हैज क्रोमियम। क्रोमियम कितना होता है, 10% एंड मोर, ओके। तो क्रोमियम का मिनिमम जो एडिशन है 10% होना चाहिए, कहीं कहीं पे किसी बुक में आपको 11% भी मिल जाता है, तो अगेन 10 to 11% यू कैन से मिनिमम इतना क्रोमियम होना चाहिए। अब इसमें आपका स्टेनलेस स्टील का एक टाइप आता है 18/8 वेरी कॉमन, तो यहाँ पर क्या होता है आपका 18% होता है क्रोमियम एंड 8% होता है आपका निकल, एंड जो रेस्ट हो जाएगा रेस्ट इज योर आयरन, रेस्ट इज आयरन Fe, ओके। देन एलॉय स्टील, इसको आप दो अगेन इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप से। पहला होता है आपका लो एलॉय स्टील, ओके। लो एलॉय स्टील, इसमें आपका जो एलॉइंग एलिमेंट होता है वो एलॉइंग एलिमेंट जो होगा लेस देन 10% होगा। दूसरा होता है आपका हाई एलॉय स्टील, इसमें जो आपका एलॉइंग एलिमेंट होता है दैट इज मोर देन 10%, ठीक है।
यहाँ पे लेस देन 10% है तो लो एलॉइंग एलिमेंट, लो एलॉय स्टील है। मोर देन 10% है आपका एलॉइंग एलिमेंट का परसेंट, तो आपका ये आपका हाई एलॉय स्टील कहलाता है। ओके, then we have die steel. Die steel is having a great strength because it is used to make the dies. Okay, so this is all about your ferrous metals. So coming to next, अभी क्या होता है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वी है नॉन फेरस मेटल्स। ओके, तो नाम है नॉन फेरस, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आयरन नहीं होगा, डोंट हैव आयरन। ओके, डोंट हैव आयरन, तो आयरन नहीं है तो मतलब इट कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज्ड, नॉट इजिली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से आप इसमें डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एक और चीज होती है नॉन फेरस में, बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, ठीक है, डेंसिटी कम होती है, एंड मोर डक्टाइल बोल सकते हैं। डक्टाइल क्यों होता है, बिकॉज आपके जितने भी फेरस मेटल्स होते हैं तो उसमें आपके कार्बन परसेंट होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कार्बन के वजह से आपका जो फेरस मेटल्स होते हैं वो आपके ब्रिटिल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी में जो होते हैं आपके कार्बन परसेंट नहीं होता है, तो दीज आर मोर डक्टाइल। ठीक है, एंड ऑल्सो दे हैव गुड, ठीक है, कंडक्टिविटीज, बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होती है एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी इनकी अच्छी होती है फेरस मेटल के कंपेयर में। जितनी भी आपके घरों में वायरिंग होती है वो आपकी पहले एल्यूमिनियम थी, अभी कॉपर वायरिंग होगी। ठीक है, कोई भी आपको ऐसा स्टील वायरिंग ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ना घरों में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जितनी भी होती है। द रीजन इज कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है काफी अच्छी होती है। ओके, सो एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। चलिए, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल ब्लॉक्स रखे हैं। तो यहाँ पे ये कॉपर है, देन ओवर हियर वी हैव कास्ट आयरन, ठीक है, देन दिस इज एल्यूमिनियम, देन वी हैव ओवर हियर इज ब्रास। ठीक है, यहाँ पे ब्रास है, यहाँ पे ये ब्रॉन्ज है, ये स्टील है। सो जो आपका ब्रास होता है ये कॉपर अलॉय होता है, तो कॉपर प्लस जिंक होता है। ठीक है, और जो ब्रॉन्ज होता है ये ओवर हियर, एंड दिस इज अगेन कॉपर alloy, so this is copper and tin alloy, so copper plus tin, Sn. Okay, then over here we have silver, so इसका एप्लीकेशन यूजुअली मेड ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाने का होता है। मरकुरी है तो थर्मोमीटर में यूज होता है। कॉपर यूजुअली इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज अच्छे होते हैं, तो कॉपर वायर्स बनाने में जो आपके काम आते हैं वहां पे काम आता है। ठीक है, सो this okay, then coming to ceramics. Okay, then what is your ceramics? Ceramics कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, let's see. ठीक है, so ceramics is a material that contain both metallic and not non metallic elements. तो इसमें metal elements भी होगा and non metal elements जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आपका कार्बन, ठीक है, ये सब भी इसमें एडेड होंगे ceramics में। So these are mostly oxides, nitrides and carbides of metals. Example glass, silica, clay. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो Fe2O3 ये क्या है आपका सिरामिक। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड ये क्या है सिरामिक, देन टंगस्टन कार्बाइड ये क्या है आपका अगेन सिरामिक। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिरामिक्स होते हैं। देन आपका बोरोन नाइट्राइड, ओके, ये भी आपका क्या है सिरामिक। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके यहाँ पर आते हैं मटेरियल्स। ओके, देन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ योर सिरामिक्स, देन दीज आर हार्डर, स्टिफर बट ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, तो ये हार्ड होते हैं और स्टिफ होते हैं मेटल्स के कंपेयर में, बट दीज आर ऑल्सो ब्रिटल इन नेचर। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाकर, ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की अगर उसकी आप हार्डनेस बढ़ा देंगे या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो वो ब्रिटिल हो ही जाता है। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सो अगर यहाँ पे मैं एक रेगुलर आपका माइल्ड स्टील का अगर बनाता हूँ यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समवॉट लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे नीचे में है। अगर इसकी जगह में मैं किसी सिरामिक या का बनाता हूँ, ठीक है, सिरामिक किसी का बनाता हूँ दैट इज योर ब्रिटिल मटेरियल, तो उसकी आपकी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इसका यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इसका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा है किसके कंपेयर में, आपका एल्यूमिनियम या माइल्ड स्टील के कंपेयर में ज्यादा आ रहा है, इतना गैप आ रहा है आपका। ठीक है, दिस डेल्टा सिग्मा इज मोर इन योर सिरेमिक। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इसका जो है फॉर योर माइल्ड स्टील इज मोर
कंपेरेटिव टू द एरिया अंडर द कर्व फॉर दिस सिरेमिक, ठीक है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व कम आता है, तो जिसका एरिया अंडर द कर्व कम आता है मतलब उसका टफनेस वैल्यू कम होता है, तो टफनेस वैल्यू कम होगा तो मतलब आप बोल सकते हैं कि दिस इज मोर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है बट क्या है, ब्रिटल हो जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है दैट इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, ठीक है। वीक इन टेंशन है मतलब टेंसाइल फोर्सेस में जल्दी ब्रेक कर जाएगा बट कंप्रेसिव फोर्सेस में जल्दी से ये ब्रेक नहीं करेगा, ओके। एंड ऑल्सो दीज आर लाइक यूजुअली लाइटर, ठीक है, लाइटर देन मेटल्स। एंड इनका जो आपका रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है वो काफी अच्छा होता है। रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब इस हाई टेम्परेचर में ये मेल्ट नहीं होगा जल्दी, ठीक है। तो ये मतलब यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 700 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक है। आपके जो सिरेमिक्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट आपका 2500 3000 ऐसा आपका इसके मेल्टिंग पॉइंट्स रहते हैं। तो देख सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यूजुअली इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है। तो इनका जो रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वो काफी अच्छा होता है, ओके। तो ये बात थी आपकी सिरेमिक्स की, ओके। सो एक पार्ट आपका रह गया इसमें, तो दिस इज दैट गुड इंसुलेटर टू द पैसेज ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंसुलेटर होते हैं यहाँ पे ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, ओके। तो ये आपके इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो जैसे बॉयलर्स के साइड में आप लाइनिंग्स लगा सकते हो, सिरेमिक लाइनिंग्स की। फर्नेस जो होते हैं बड़े बड़े फर्नेस होते हैं वहां पे आप सिरेमिक लाइनिंग लगा सकते हो, ठीक है, ताकि वहां पे आपका जो हीट है तो वो बाहर निकल के नहीं आनी चाहिए। तो इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं आपके सिरेमिक्स, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, तो आपके अर्दनवेयर, स्टोनवेयर, पोर्सिलेन, तो जितने भी आपके घर में बोन चाइना से बने हुए आपके कप प्लेट्स एंड यूटेंसिल्स होते हैं तो ये सब आपके सिरेमिक्स के अंदर में आते हैं, ओके। देन कमिंग टू दिस डायग्राम ओवर हियर, तो ये जो आपका है ये आपका ऑटोमोबाइल ब्रेक प्लेट है, ठीक है। तो ये भी आपका कुछ ऑटोमोबाइल्स में दिस ब्रेक प्लेट इज ऑल्सो मेड ऑफ अ सिरेमिक मटीरियल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में हीट झेलने की क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो हीट झेलने की क्षमता अच्छी होती है तो इसको आप यूज कर सकते हैं ब्रेक प्लेट्स में, ओके। सो नेक्स्ट इज पॉलीमर्स। सो पॉलीमर्स बेसिकली आप पता है पॉलीमर्स बोलते हैं या फिर प्लास्टिक बोलते हैं, है ना। तो इनकी क्या डेफिनेशन होती है? सो दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are based on carbon, hydrogen, oxygen and other non-metallic elements। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मतलब है मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना जरूरी होता है, ठीक है। Then it consists of large molecular structures bonded by covalent and van der Waals forces। तो यहाँ पे large molecular structure होना जरूरी है। So polymers is made of many mers, okay, where mers अगर single unit है, okay, we are talking about single unit, then it is given the name monomer, okay, given the name monomer। So polymer is made of many monomers, ठीक है। So you just add all these single units, you make one complete large unit, okay। So these are bonded by covalent forces and your van der Waals forces, okay। Then it should have low density but good flexibility। low density मतलब light in weight, good flexibility यहाँ बात हो रही है ductility and malleability की, ठीक है। So इनका जो इलास्टिक नेचर होता है काफी ज्यादा, okay, that is in your polymers। Then रेगुलर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अदर देन योर मैकेनिकल, तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, ओके। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगेन दे एक्ट एज अ इंसुलेटर्स, सो दे हैव लो थर्मल एंड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, इंसुलेशन कवरिंग होती है, वो आपके पॉलीमर्स के ही बने होते हैं। घर में जितने भी आपके लैन वायर्स एंड रेगुलर जो वायरिंग्स लगी होती हैं, ठीक है, एसी यूनिट की या किसी भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो वायरिंग के ऊपर में जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो आपका पॉलीमर ही होता है, ठीक है, प्लास्टिक होता है। सो एग्जांपल्स वी हैव हियर, देन वी हैव नायलॉन, ओके, नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीथाइलिन, पॉलिस्टर्स एंड रबर्स, ओके। सो वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। तो अभी देखते हैं इसको क्लासिफाई करेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। सो फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर।
सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मतलब आप प्लास्टिक्स है ना, प्लास्टिक नाम से आप समझ सकते हैं कि दे कैन बी इजिली मेल्टेड एंड सॉफ्टेंड बाय प्रोवाइडिंग द हीट। ठीक है, मतलब हीट अगर उसमें आप प्रोवाइड करेंगे तो वो इजिली मेल्ट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। सो यूजुअली जितने भी आपके 3D आपके जो मशीन्स हैं, ठीक है, 3D प्रिंटर्स हैं जितने भी, उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, सो वो आपके थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका ABS हो गया, ठीक है, एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ओके, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, एंड देन PLA, ओके। सो ये सब जो आपके मटेरियल्स होते हैं, ये आपके होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। सो अब ये जो कि इजिली मेल्ट हो जाते हैं और सॉफ्टन हो जाते हैं हीट प्रोवाइड करने के द्वारा, ठीक है, तो बोल सकते हैं इनकी जो आपस की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, आपस की जो बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो काफी वीक है। तो वीक है इसलिए वो जल्दी से मेल्ट हो जा रहा है। वीक होने का रीजन क्या है, बॉन्डिंग वीक होने का क्या रीजन है? सो दे कंसिस्ट ऑफ लीनियर और ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे बॉन्डिंग होता है वो लीनियर या ब्रांचिंग टाइप होता है, ठीक है, अभी देखेंगे। अभी मैं बनाता हूँ इन दोनों के डायग्राम्स कैसे क्या होते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स आर पॉलीस्टाइरिन्स, PVC, पॉलीइथाइलिन, ओके। तो बात कर रहे थे यहाँ पे लीनियर ब्रांचिंग के। सो इस तरह से अगर कुछ आपका पॉलीमर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसा लीनियर ऐसा बॉन्डिंग हो रहा है, तो इस तरह से आप बोलते हैं इसको लीनियर पॉलीमर, ठीक है, ये लीनियर टाइप ऑफ पॉलीमर। और अगर आपका इस तरह से कोई पॉलीमर है ना, लीनियर है इस तरीके से, अभी यहाँ पे आपके लीनियर में कुछ एक ऐसा ब्रांच निकल के आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ ब्रांचेस निकल के आ जाए, ओके, यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल के आ गए, यहाँ से कुछ ऐसा नीचे साइड में ब्रांचेस निकल के आ गए, तो इसको बोलेंगे आप ब्रांच टाइप पॉलीमर्स, ब्रांच टाइप पॉलीमर। अब अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो आपको एक मिलता है क्रॉस लिंकिंग टाइप ऑफ पॉलीमर। तो वो कैसा होता है, आई विल शो यू जस्ट, ओके। सो क्रॉस लिंकिंग टाइप ऑफ कैसा होता है, लेट मी शो यू। सो आपको क्या बताया था, लीनियर प्लस ब्रांचिंग कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से लीनियर है और ये यहाँ पे ऐसा कुछ ब्रांच ऐसा है। अब इसी में आप ऐसा और कुछ और एक लीनियर जोड़ दें, ओके। तो इस तरह से जो ये आपका लीनियर प्लस ब्रांचिंग हो जाता है, तो इसको आप बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड टाइप पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड टाइप पॉलीमर, ओके। सो यहाँ पर जो होती है इसकी स्ट्रेंथ होती है काफी हाई, क्रॉस लिंक की होती है स्ट्रेंथ, या बोल सकते हैं बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज गुड और हाई, ओके, हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ओके। किसकी होती है, क्रॉस लिंक टाइप ऑफ पॉलीमर्स की होती है, ओके। तो ऑब्वियसली जो आपके थर्मोप्लास्टिक हैं वो क्रॉस लिंक टाइप ऑफ पॉलीमर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके लीनियर एंड ब्रांच टाइप्स, ओके। तो क्रॉस लिंक टाइप के कौन होते हैं देखेंगे अभी। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ओके। सेट है यहाँ पे, सेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, सेटिंग है मतलब दे डू नॉट सॉफ्टन अप अपॉन हीटिंग, मतलब हीट करने पे वो आपका मेल्ट नहीं करेगा, जल जाएगा, कैरिंग हो जाएगा, चारिंग हो जाएगा, मतलब काला पड़ जाएगा, बट वो मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो मेल्ट नहीं करेगा मतलब इनका जो आपस में जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स का वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, तो वीक बॉन्ड नहीं, यहाँ पे स्ट्रांग बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रांग बॉन्ड है तो किस वजह से है, बिकॉज दे हैव क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूल्स, ओके। तो क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूल्स है इसलिए इनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है, ओके। एग्जाम्पल्स फिनोलिक्स, इपॉक्सीज। सो जनरली आपके जो घरों में जितने भी आपके प्लास्टिक्स जितने भी आप घरों में देखते हैं ना, सब आपके थर्मोसेट होते हैं, चाहे टॉयज हो, ओके, या घर में कोई चेयर बना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का चेयर हो, वट एवर प्लास्टिक मटीरियल दैट यू सी इन योर होम इज यूजुअली योर थर्मोसेट पॉलीमर, ओके। अब यहाँ पे दो चीज आती है, पहला है आपका एक टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके। एक होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके।
सो ये होते हैं आपके पॉलीमर बनाने के दो प्रोसेस। ओके, एक होता है एडिशन, दूसरा है कंडेंसेशन। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं, आप बस ऐसा ब्लॉक से ब्लॉक जोड़ते जाएंगे एक सिंगल यूनिट से, और इस तरह से आप पॉलीमर को आप बना देंगे। ठीक है, तो व्हेन यू जॉइन एन टाइप ऑफ पॉलीमर, एन टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि देयर इज नो बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो फाइनल पॉलीमर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो आपका स्टार्टिंग जो मोनोमर है, स्टार्टिंग जो यूनिट है उसके उससे मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी पॉलीमर है, कोई भी मोनोमर है जिसका अगर मान लेते हैं ये टेफ्लॉन है तो CF2CF2 होगा। ठीक है, ये इसका टेफ्लॉन का ये आपका है आपका केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब ये मोनोमर है, तो अभी इसका अगर आप पॉलीमर बनाएंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन से, तो आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं CF2CF2, ठीक है, टाइम्स ऑफ N है, तो मतलब ये बन गया आपका पॉलीमर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीमर। यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया आपका सेम। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, तो यहाँ पर आपका जो होता है रिएक्शन होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग यूनिट आपका अलग बन के आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो पॉलीमर बन के आता है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट्स निकल के आएगा दैट इज योर सम वाटर एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। सो कंडेंसेशन क्या होता है, इट हैज, ठीक है, रिएक्ट, ठीक है, रिएक्शन बाई प्रोडक्ट्स, रिएक्शन बाई प्रोडक्ट्स लाइक वाटर। ठीक है, वाटर हो सकता है बाई प्रोडक्ट की तरह ऐसा निकल के आ जाए। तो जितने भी आपका थर्मोसेट पॉलीमर होते हैं ये सब बनते हैं आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, सो ये बनते हैं आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। और जितने भी आपके ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं यूजुअली ये बनते हैं आपके एडिशन से। ओके, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपका क्रॉस लिंक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो क्रॉस लिंक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है तो मतलब वो थर्मोसेट पॉलीमर की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड, ठीक है, अब मतलब कि ये आप कैसे निकालेंगे कि इसमें आपने कितने यूनिट्स को ऐड किया है। ठीक है, एक मोनोमर के अंदर में एक मोनोमर के कितने यूनिट्स को ऐड किया है एक पॉलीमर बनाने को, सो दैट इज योर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, so that is given by molecular weight of the polymer capital MW and molecular weight of the single unit or the monomer M. Okay, so this is your degree of polymerization. ठीक है, weight of the polymer divided by the weight of the monomer gives you your degree of the polymerization. okay, so मतलब अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं टेफ्लॉन का CF2CF2, तो अगर इसका आपको दिया हुआ है कि इसका जो मोनोमर का जो वेट है वो आप कैसे निकालेंगे, कार्बन का आपको एटॉमिक वेट पता है, फ्लोरीन का पता है, इस तरह से आप निकालेंगे स्मॉल m। ठीक है, अब आपको इस दोनों में से कुछ एक दिया होगा और दोनों में से कुछ एक निकालना होगा। ओके, सो लाइक इस तीन में से समथिंग, अब तीन चीज है तो इसमें से ऑब्वियसली कोई दो चीज दी होगी और एक चीज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये आपको इस तरह से निकल गया मोनोमर का वेट एंड पॉलीमर का या फिर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपको आपको दिया रहेगा। ओके, सो आप उसमें से कोई जो चीज नहीं दी है वो आपको फाइंड करनी है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमर्स। इसके आप एप्लीकेशंस देख सकते हैं कि जो पॉलीमर्स आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स में काम आता है, सिरेंजेस में और ये सब में, आपका जो बॉटल्स होती है उसमें काम आता है। देन ये आपके वाटर पाइप्स हो गए, ठीक है, ड्रेनेज पाइप्स में यहाँ पे काम आ जाता है। देन जितने आपके टॉयज होते हैं, ठीक है, टॉयज यूजुअली आर मेड ऑफ योर प्लास्टिक्स। ओके, और ये आपके जो जितने भी ऑडियो इनपुट और वीडियो इनपुट आपके वायर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, टीवी में, सो यहाँ पे ये सब इसकी जो इंसुलेटिंग वायर्स हैं, ये इंसुलेटिंग कवर है इन वायर्स की, वो सब आपके पॉलीमर मटेरियल से बने होते हैं। सो अभी नेक्स्ट जो है दैट इज योर कंपोजिट्स। ओके, सो कंपोजिट्स बताया है आपको कि इट इज मेड ऑफ योर आइदर मेटल और पॉलीमर और योर सिरामिक। ठीक है,
तो इन 2-3 टाइप ऑफ मटेरियल के जो बनता है वो होता है आपके कंपोजिट्स। So they consist of more than one material type. Okay, one material type से ज्यादा आपके जो होते हैं वो आपके कंपोजिट बनाते हैं, ठीक है। विच मीन्स मेटल प्लस पॉलीमर हो सकता है, पॉलीमर प्लस सिरामिक हो सकता है, सिरामिक प्लस मेटल हो सकता है, कुछ भी इस तरह से बनाएंगे तो ये आपका कंपोजिट बन के आता है। सो composite is designed to achieve a combination of best properties of each of the component materials, ठीक है। तो बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट मटेरियल्स मतलब कि हो सकता है कि एक की स्ट्रेंथ अच्छा हो, एक का आपका डक्टिलिटी अच्छा हो, ठीक है। अब किसी भी मटेरियल में ऐसा आप इंडिविजुअल मटेरियल लेते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा या उसकी डक्टिलिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। सो विद स्ट्रेंथ डक्टिलिटी रिड्यूसेस, ये पढ़ा है, बेसिक्स है ना। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे डक्टिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एरिया अंडर दैट कर्व आपका कम होता जाएगा, जैसे आपने डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में देखा है, ठीक है। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, ये आपका एक यूनिक कॉम्बिनेशन देता है। किस तरह का कॉम्बिनेशन देगा, ये आपको कॉम्बिनेशन देगा स्ट्रेंथ प्लस डक्टिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से यूनिक कॉम्बिनेशन जो होता है कि आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाए और डक्टिलिटी भी मिल जाए, ठीक है। अब इतनी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, बट हाँ जो पेरेंट एटम है, जो पेरेंट मटेरियल है, उससे ज्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि आप इस तरह से आप यूनिक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं सिर्फ कंपोजिट्स बनाकर, ओके। सो एग्जांपल्स वुड, कंक्रीट, प्लाईवुड, फाइबर ग्लास एटसेट्रा, ठीक है। सो जो कंपोजिट्स बने होते हैं, ये होते हैं आपके दो फेजेस से बने। एक होता है आपका मैट्रिक्स फेज, ओके, दूसरा होता है आपका रीइंफोर्समेंट फेज। रीइंफोर्समेंट, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग, सो रीइंफोर्समेंट, ओके। तो अब मैट्रिक्स फेज जो होता है, सो मैट्रिक्स इज यूजुअली योर सॉफ्टर मटेरियल, ठीक है, कंपेरेटिव टू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के कंपेयर में सॉफ्टर होता है, एंड रीइंफोर्समेंट जो होता है दैट इज योर हार्ड मटेरियल, ठीक है। मैट्रिक्स के कंपेयर में आपका हार्ड मटेरियल होता है। तो अगर यहाँ पे आप कंक्रीट की बात करते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट में क्या होता है, दिस इज मेड ऑफ, है ना, यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स आ जाएगा ये हो गया आपका सीमेंट, है ना, सीमेंट प्लस वाटर जो भी कह सकते हैं, और लेट दिस इज सीमेंट ना। देन रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे आपके जो गिट्टियां होती हैं, है ना, स्टोन पार्टिकल्स बोल सकते हैं, स्टोन पार्टिकल्स। तो ये पता है आपको सीमेंट इज सॉफ्टर, ठीक है, स्टोन पार्टिकल्स आपके हार्ड होते हैं। तो ये जो आपका मैट्रिक्स होता है वो इस रीइंफोर्समेंट के अंदर में मिक्स होके आपको जो निकल के आता है दैट इज योर कंक्रीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट मटेरियल, ओके। अगेन ये आपका यहाँ पे एग्जांपल है वुड। तो वुड में आपका जो मैट्रिक्स होता है वो आपको उसको बोलते हैं लिग्निन ना। ये भी आपका लिग्निन इज योर ऑर्गेनिक पॉलीमर, एंड जो आपका रीइंफोर्समेंट होता है, ओके, सो दैट इज योर सेल्यूलोज, ठीक है। तो लिग्निन आपका मैट्रिक्स है, सॉफ्टर मटेरियल है, और उसको कवर करता है ये रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। तो ये आपका सेल्यूलोज है। तो कंपोजिट को कैसे आप समझ सकते हैं, यू कैन थिंक कंपोजिट एज योर सैंडविच, ओके। सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, सैंडविच स्ट्रक्चर विच मीन्स कि आप उसको अगर नेकेड आई से देखेंगे तो आपको एक एक उसके अंदर में क्या मटेरियल ऐड है वो दिखता है, मतलब बन दिखता है, देन आलू पैटी दिखती है, देन वेजीज दिखती है, देन चीज लेयर दिखता है, एक एक लेयर आपको दिखता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो मिक्सिंग होती है इसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सिंग, है ना। अभी बात करेंगे एलॉयज की। तो एलॉयज में जो होता है वो होता है आपका होमोजीनस मिक्सिंग। क्या होता है इसमें, होमोजीनस मिक्सिंग होता है। होमोजीनस मिक्सिंग का मतलब है, इसको अगर आप नेकेड आई से देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर आप जो क्रॉस सेक्शनल एरिया काट के अभी आप देखेंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्रास की, ठीक है, तो आप जज नहीं कर सकते नेकेड आई में कि कहाँ पर आपका कॉपर है, कहाँ पे आपका जिंक है, ठीक है। वो एक
कंबाइन हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सिंग हो जाता है, तो आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे आपका कॉपर है या कहाँ पे जिंक है, किस पार्ट में। जैसे आपका बोलते हैं दूध में पानी मिल गया, तो अभी दूध कहाँ है पानी कहाँ है, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता नहीं होता, ठीक है। उस तरह से वो होमोजेनियस मिक्सिंग बन जाता है। अब यहाँ पे कंपोजिट में क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सिंग होता है या सैंडविच टाइप होता है, तो यू कैन इजिली सी दैट कि कौन सा लेयर में आपका मैट्रिक्स कौन सा है और रीइंफोर्समेंट फेज कौन सा है, ठीक है, वो आपको इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल, अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है, सो दिस इज पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, देन मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट एंड सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, ओके। आपको बताया है मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट। तो मैट्रिक्स के बेस में जब आप क्लासिफाई करते हैं तो वो आपका इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन निकल के आता है। अगर मैट्रिक्स आपका पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर मटेरियल से है, तो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट आ जाता है। एग्जांपल वुड, ठीक है, आपका लिग्निन जो है दैट इज योर ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट आपका वुड आ जाएगा। देन या बोल सकते हैं ये भी आपका एक तरीके से विल हैव प्लाईवुड आल्सो सिमिलर, है ना, प्लाईवुड भी आ सकता है। देन मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, तो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट आपके एल्यूमिनियम बेस्ड हो सकते हैं, कॉपर बेस्ड हो सकते हैं, ओके, मैग्नीशियम बेस्ड हो सकते हैं, टिन बेस्ड हो सकते हैं। तो ये सब बेस्ड आपके जो होंगे वो आपके मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट आ जाते हैं। देन सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट, जहां पे आपका जो मैट्रिक्स मटेरियल है वो आपका सिरामिक हो जाए, ठीक है। समवॉट यहाँ बात हो रही है कंक्रीट की, ठीक है। सो सिरामिक बेस्ड जो होते हैं वो आपके कंक्रीट एक तरीके से कहला सकते हैं कि कंक्रीट बेस्ड है, तो सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स है वो, ओके। सो दैट वाज द थ्योरी, ठीक है। आज हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल की थ्योरी पढ़ी है, जितने प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड में उनका प्रोडक्शन टेक्निक समझा है। जैसे पॉलीमर में समझा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं 2-3 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट इज दिस क्वेश्चन रीड करते हैं, इसको अच्छे से रीड करिए। सो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर इज, so option is it is a long chain, rhombic, cubic और close pack hexagonal। तो क्या बता है पॉलीमर आपका क्या होता है? If we go back, let's see the definition, okay। so क्या होता है? It consists large molecular structures, ठीक है, large molecular structures है। so we can get the answer is your long chain, this is your answer then, structure of the polymer, ठीक है। देन इट, ये जो रोम्बिक क्यूबिक ये होते हैं ये आपके मेटल के होते हैं, ये सब आपके मेटल्स के होते हैं, ओके। यहाँ पे पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग चेन आएगा। सो आंसर इज ए, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, read this। so molecular weight of vinyl chloride is given 62.5 and molecular weight of polyvinyl chloride with degree of polymerization of 2000, ठीक है, 20,000। तो आपको क्या दिया है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दिया है, n गिवन है, ओके, n इज गिवन 20,000 and molecular weight of monomer is given, small m is given 62.5, ओके। सो आपको क्या निकालना है? मोलिकुलर वेट, दिस इज नॉट और ऑफ है, ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपके पॉलीमर के लिए पूछ रहा है, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज MW यू हैव टू फाइंड। तो आपको क्या बताया फॉर्मूला? N इक्वल्स टू MW डिवाइड बाय स्मॉल m, okay। so MW is equals to N into M, which is equals to 20,000 into 62.5, okay। यहाँ पे ये गलत है, ये भी नहीं होगा, ओके, ये आपको दिख रहा है, तो दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। सो दिस वाज ESE 2001। इसमें क्वेश्चन पूछा है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऊपर में। देन नेक्स्ट इज योर, it has again asked IS 2001 weldable type plastics, it include so option A is thermosets alone, thermoplastics alone, both thermoset and thermoplastics, neither thermoset and thermoplast। so इसमें क्या होगा? weldable type plastic है मतलब it should be, ठीक है, weldable type plastic है मतलब should be melt, है ना, should melt upon heating,
यही तो है वेल्डिंग का मतलब, मेल्ट अपॉन हीटिंग। ओके, तो मेल्ट अपॉन हीटिंग है मतलब बात हो रही है यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक की। ओके, तो ऑप्शन इज बी। Then next is this is on your wood. So wood is a natural composite consisting of this type of furling. ठीक है, मतलब इसमें आपको मैट्रिक्स फेज एंड आपको रीइंफोर्समेंट फेज बताना है। तो मैट्रिक्स क्या है बताया है आपको वुड के लिए, इट इज लिग्निन। ओके, एंड रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इसमें होता है आपका सेल्यूलोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल्यूलोज। अभी पढ़ेंगे लिग्निन फायर इन कोलेजन मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स इज नॉट कोलेजन। ठीक है, यहाँ पे एपिटाइट मैट्रिक्स, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, 1 2 3 क्या बचा, फिर लास्ट यही बचा, इसको रीड भी कर लेते हैं। सेल्यूलोज फाइबर्स इन लिग्निन मैट्रिक्स। ओके, दिस इज योर नेचुरल कंपोजिट, नेचुरल कंपोजिट। ओके, प्लाईवुड इज योर, प्लाईवुड इज artificial. Okay, and normal wood is your natural composite. Okay, so this is all in the first lecture today. So I hope आप लोग को अच्छा लगा हो, कुछ आपने अच्छा सीखा हो मटेरियल के बारे में। ठीक है, and next lecture में we'll talk about the crystal systems and crystal structure, crystal lattice, unit cell. Okay, all these things we'll talk about in the next lecture. So if you like the lecture, please give the thumbs up and subscribe the channel. Okay, so thank you everyone. So we'll meet in the next lecture.